गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सबसे पहली चीज़ें ये करंट अफेयर्स हैं एंड दीज आर द करंट अफेयर्स ऑफ रिवीजन सेशन 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी क्योंकि हम लाइव सेशंस में नहीं है, रिकॉर्डिंग में है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं लेकर आई हूँ। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सितंबर से रिलेटेड है, हमने किए हुए हैं। आपका एक रिवीजन सेशन बन जाएगा। आने वाले टाइम पे इसी को हम घंटे के हिसाब से कवर करेंगे, क्योंकि आपने तो कोई रिपोर्ट एक सिर्फ रिंकू और एक प्रियंका महाजन आई थिंक उनकी आएगी कि कंटिन्यू द सीरीज। तो थैंक यू सो मच कि आपने किया। आज आपका एक रिवीजन सेशन है, इसको जरूर देखना और जितना हो सकता है शेयर जरूर करना। 20 क्वेश्चन है, जिसको समझना है, जिसको नोट करना है, पेन कॉपी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इस सेशन के साथ एक दिन हम आपके सितंबर और आपका अप्रैल का कंप्लीट सेशन आएंगे, पर टाइमिंग शुड बी चेंज दैट टाइम। तो वो थोड़ा सा कुछ दिन की और वेट कीजिए। और एक और न्यूज़ है आपके लिए, बट वो जो है अभी थोड़ा टाइम दीजिए, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट हाँ, इस सेशन को जरूर शेयर करना और मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके आगे। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च नोमैडिक फेस्टिवल। तो ये हमने किया था, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने हाल ही में, ये सितंबर का ही क्वेश्चन है, तो सितंबर का करंट अफेयर का एक रिवाइज सेशन कर रहे हैं। ओनली 20 क्वेश्चंस, राइट। 20 क्वेश्चंस का है, तो हम करते हैं इसको। तो विच इंडियन स्टेट और द यूटी रिसेंटली होस्टेड नोमैडिक फेस्टिवल, जिसको बोलते हैं घुमंतरू महोत्सव। ये घुमंतरू महोत्सव जो है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? झारखंड, लद्दाख, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ये जो उत्सव था, ये कहाँ पे था? ये था लद्दाख में। ये कहाँ पे था? आपका लद्दाख में था। 2 डेज फेस्टिवल था, ठीक है। कहाँ पे? चैंगथेंग एरिया ऑफ लद्दाख। क्यों मनाया गया था? टू प्रमोट द कल्चर, टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ चैंगथेंग विलेज, टू प्रमोट द चैंगथेंग विलेज का टूरिज्म को प्रमोट करना था। और सबसे बड़ी चीज़ एक और थी इससे रिलेटेड, कि यहाँ पे जो चैंगथेंग जो है, एक ब्रीड है किसकी? गॉट की। दैट इज द कश्मीरी ब्रीड ऑफ गॉट, ठीक है। उसको प्रमोट करने के लिए भी ये जो है कहा गया था। तो आपको ये याद रखना है। लद्दाख, देखिए लद्दाख में हाईएस्ट सिनेमा हाउस बना। अनुराग ठाकुर ने अभी जो है वहाँ से जो है रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, लेह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी याद रखना। और लद्दाख में जो है सिनेमा, हाईएस्ट सिनेमा जो स्टेशन है वो भी बना, दैट इज़ द मोबाइल स्टेशन। तो ये भी याद रखना है लद्दाख से, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया? ये शुरू किया आर के माथुर ने। ये किसने शुरू किया था? आर के माथुर, जो कि क्या है? इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इनोवेशन मिशन, a public private partnership to boost up startup sector। कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इनोवेशन मिशन जो है वो शुरू किया है? ये जो इनोवेशन मिशन है, ये किसने शुरू किया था? फॉर्मर सीएम। देखिए कैसा क्या पल होता है कि जब ये शुरू किया था तब वो सीएम थे, और अब जो है कुछ ही टाइम बाद या कुछ ही दिनों बाद वो सीएम से फॉर्मर सीएम हो गए। दैट इज फॉर्मर सीएम मिस्टर अमरिंदर सिंह। कहाँ के थे? पंजाब के थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। और चरणजीत चन्नी जो है वो हमारे क्या बने हैं? सीएम बने हैं पंजाब के। और अभी अध्यक्ष जो थे मिस्टर नवजोत सिद्धू, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जो है वो इस्तीफा दिया है। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चली थी। तो अब जो है चन्नी जो है हमारे सीएम बने हैं। तो ये जो इनोवेशन स्टार्टअप मिशन था, ये किसने चलाया था? ये पंजाब की गवर्नमेंट मिस्टर अमरिंदर सिंह ने चलाया था, टू स्टार्टअप सेटअप करने के लिए, ठीक है, ताकि नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्हांस किया जाए और नई टेक्नोलॉजीज़ की तरह इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। तो ये याद रखना, इनोवेशन मिशन किसने चलाया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है, विच इंडियन स्टेट और द यूटी हैज प्रपोज स्कूल बबल कंसेप्ट टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। आपने देखा होगा कि हिमाचल गवर्नमेंट ने भी जो है अब स्कूल्स खोल दिए हैं और अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, स्पेशली 9, 10, 11, 12। तो सेम थिंग, वो जो स्टेट थी जिसने ये खोला है,
दैट इज कि अब आप देखिए विच इंडियन स्टेट एंड यूटी हैज प्रपोज द स्कूल बबल कंसेप्ट टू मिटिगेट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो किसने किया है? तमिलनाडु ने नहीं है, केरला नहीं है, झारखंड नहीं है, आंसर इज कर्नाटका। ये किसने किया है? कर्नाटका ने किया है। तो इससे भी 2 क्वेश्चन थे। किस सीएम ने जो है यहाँ से रिजाइन दिया था? वो था येदुरप्पा, ठीक है। और अब कौन है यहाँ के सीएम? दैट इज बोम्माई बसवराज, बोम्माई बसवराज, ठीक है, ये हैं। तो इन्होंने जो है ये स्कूल बबल प्रोग्राम जो है शुरू किया है जस्ट टू गिव एक कमेटी गठित की गई है जिसमें जो है ये क्या है कि जो कोविड-19 से बच्चों को बचाने के लिए एक कमेटी गठित की है जिसमें एकेडमिक ग्रुप्स में ग्रुप्स बनाए जाएंगे। मान लीजिए जो ऑफलाइन बच्चा आता है और अगर उसको कोविड होगा तो उसको सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा जहाँ पे उसको एकेडमिक टीचिंग दी जाएगी। तो जस्ट टू गिव इट्स जस्ट फॉर to promote ऑफलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन एजुकेशन के लिए, ऑफलाइन एजुकेशन के लिए जिसमें किसको दिया गया है? आपके स्कूल्स के चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है जिसकी एक कमेटी गठित की गई है। What is the name of the event to be conducted by the Department of School Education and Literacy during September 2021? जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने कब आपका जो है ये मिशन, कौन सा मिशन शुरू किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। देखिए ये मिशन जो था ये 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चला है। इसमें जो है मिस्टर रामनाथ कोविंद ने, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने 44 आपके क्या दिए हैं? 44 नेशनल अवार्ड्स जो है किसको दिए हैं? टीचर्स को दिए हैं। टीचर्स के लिए दिए गए हैं थ्रू वर्चुअल समिट, वर्चुअली, ठीक है। तो ये जो आपका है ये क्या है? शिक्षा काल, शिक्षा सितंबर या विद्या पर्व, ये है आपका शिक्षा पर्व। ये क्या है? आपका शिक्षा पर्व। तो ये सब पहले ये जो नेशनल टीचर अवार्ड है ये कब शुरू किया गया था? नेशनल टीचर अवार्ड दैट स्टार्टेड इन 1948। तो इसमें कितने, इस बार कितने टीचर्स को दिया गया है? 44, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इज एन एनुअल मीट हेल्ड इन विच कंट्री? अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो है एक मीटिंग हेल्ड हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है? आपकी स्विट्जरलैंड नहीं, जापान नहीं, सिंगापुर, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स हुआ। एक सिम्बैक्स मैरीटाइम जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो ये तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, दैट इज कॉल्ड रशिया। ये किसके बीच में हुई है? रशिया के बीच में। विच स्टेट हैज लॉन्च वतन प्रेम योजना? वतन प्रेम योजना जो है ये किसके साथ शुरू की गई है? तो ये जो है आपकी वतन प्रेम योजना ये आपकी शुरू हुई है, इसमें क्या है? ये किसके लिए शुरू की गई है? अंडर एनआरआईज। एनआरआईज जो है वो जितने भी एनआरआई लोग हैं वो अपना गांव किसी को दे सकते हैं। तो ये जो शुरू की है ये की है आपकी गुजरात गवर्नमेंट ने। किसने शुरू की है? गुजरात। आंसर इज गुजरात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द कमीशन इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप? देखिए डीआरडीओ एक चीज़ है आपकी, डीआरडीओ और आपका जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है। और आपका जो है डीआरडीओ उनके द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है जो अपने अटैक्स को यानी सब मैरीन अटैक्स को दूर से जज कर सकता है। तो वो कौन सा है? आपका ध्रुव। ये क्या है? आपका ध्रुव जो ओशन बेड्स में अंडर सबमरीन जो है अपने अटैकर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो ये किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। हिंदुस्तान शिप कहाँ पे? विशाखापट्टनम। कहाँ पे था ये? विशाखापट्टनम में ये चीज़ की गई है, ठीक है, विशाखापट्टनम। सिम्बैक्स इज द मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड विच कंट्री? सिम्बैक्स, सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर एस और आपका इंडिया, इन दोनों के बीच एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये जो है ये कहाँ पे होगी? किस सी में होगी? साउथ चाइना सी। ये कहाँ पे होगी? साउथ चाइना सी में होगी। तो किसके बीच में हो रही है? इंडिया एंड सिंगापुर। किसके बीच में हो रही है? इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। और
सिर्फ साउथ चाइना सी ही है जो इस सर्विसेज को कंडक्ट करेगा। यहाँ तक किस किस को अच्छा लग रहा है सेशन, और अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जो करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है द इंस्पायर अवार्ड मानक इज कॉन्स्टिट्यूटेड गिवन बाय द मिनिस्ट्री। जो आपका मानक और आपका इंस्पायर अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, इंस्पायर और मानक अवार्ड जो है दैट इज द नेशनल लेवल एग्जीबिशन। ये क्या था? नेशनल लेवल एग्जीबिशन है, नेशनल लेवल एग्जीबिशन, जिसमें जो है आपका एक फॉर एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये क्या है? प्रोजेक्ट कंपटीशन, जिसमें मानक जो है इसका क्या है, आपकी फुल फॉर्म क्या है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंट्री नेशनल, एन से नेशनल, एस्पिरेशन नॉलेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानक? दैट इज मिलियन माइंड्स, आपका ऑगमेंटर, नेशनल, एस्पिरेशन, नॉलेज। तो ये जो इंस्पायर है ये क्या है कि ये स्टूडेंट्स को, यानी जितने भी स्टूडेंट्स है, कितनी एज के? 15 इयर्स की एज के और 10 इयर्स के एज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी चलाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, यूथ अफेयर्स नहीं, आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके लीडर कौन है? मिस्टर जितेंद्र सिंह। कौन है आपके? जितेंद्र सिंह। तो ये याद रखना, ये जो है जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 10 to 15, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लाइंट कर सके। जितने भी मानक इंस्टीट्यूट जो भी है मिलियन माइंड्स की, वो आपकी उनमें कितनी नॉलेज है, उनकी स्किल्स को देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर। हाल ही में जो है ये भी आपका क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी जो है वो वेन्यू बनी है आपकी 5th वर्ल्ड, जिसमें कौन थे स्पीकर जो थे वो थे ओम बिरला ने जो है इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। और ये जो मीटिंग है ये कब हुई थी? 7 से लेकर 8 सितंबर तक, 7th और 2 days की ये मीटिंग थी, जिसमें जो है आपकी ये जो मीटिंग है आपकी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये हर 5 साल बाद होती है। इसमें इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? ओम बिरला ने रिप्रेजेंट किया था। कब किया था? 7 और 8। पर कहाँ पे हुई थी ये? वियना के ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट में। वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट, जहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी ओम बिरला ने जो है 7 और 8 को वियना में जाकर ये मीटिंग अटेंड की है। और ये मीटिंग हर 5 सालों बाद होती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, आपको मजा आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आता है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन लीगल टेंडर। देखिए, कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में बिटकॉइन टेंडर जो है लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है? ये जो कंट्री है, इस कंट्री की खास बात क्या है कि इसने जो है इसको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट डाउन करने के लिए इन्होंने ये जो बिटकॉइन करेंसी है एज ए क्रिप्टो करेंसी यूज़ किया है। तो वो कौन सी है? आपकी L7 है, ताकि अपनी जितने भी रिसोर्सेज का इनको लैक हुआ है उस रिसोर्सेज को ये कवर कर सके। In this state, National Highway and Emergency Landing Facility has been inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh. देखिए, मिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री और मिस्टर नितिन गडकरी, इनके साथ कौन थे? मिस्टर नितिन गडकरी ने इनके साथ क्या ज्वाइन किया है? इन्होंने एक नेशनल एमरजेंसी लैंडिंग, मतलब जितने भी एयरक्राफ्ट है उनकी एक शॉर्ट एमरजेंसी लैंडिंग को कहाँ पे लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। आपका जो है कौन सा? सट्टा गंधर्व जो जगह है वो है सट्टा गंधर्व जगह, जो कि कहाँ पे है? आपकी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ पे है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी लैंडिंग जो है किस डिस्ट्रिक्ट में की गई है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में। किसने लॉन्च की थी? डिफेंस मिनिस्टर एंड आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड, दैट इज नितिन गडकरी। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट आता है इन विच सिटी अ डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड। किस सिटी में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है ये
लॉन्च की गई है। तो ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है ये किसने लॉन्च की है? तो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली। किसने? मिसेस भारती पवार ने लॉन्च की है ये, भारती पवार ने। और ये जो आपकी लॉन्च की गई है ये थ्रू, और इसमें जो है आपके कहा जाता है इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है। ये जो बुक है दैट इज इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे जो है ये बुक लिखी गई है, जो कि कहाँ की? आसम की। और डॉक्टर आपके कौन है? दीपांजलि हनालाय, दीपांजलि हिलाय, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो इस बुक का यानी बुक ऑफ इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी भी जो है इन्होंने लॉन्च की है। कहाँ पे? और इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है? दैट इज IIT हैदराबाद। कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया। Which country is hosting military exercise JAPID? JAPID 2021 कहाँ पे लॉन्च की गई है? चाइना, रशिया, फ्रांस या फिर आपका कनाडा। देखिए ये जो जैपिड मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 3 to 16 सितंबर तक चली है। इसमें जो है नागा रेजिमेंट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, नागा रेजिमेंट के लोगों ने। दिस इज द इंडियन नेवी, ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है। तो ये जो है ये कहाँ पे की गई है? रशिया में। कहाँ पे है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कम्फर्ड विद स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड? देखिए स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड जो है इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स। और ये जो टीचर है इन्होंने IIT एग्जाम्स में इनसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर कर गए हैं। इट्स द इंस्पिरेशन ऑफ सुपर 30। कौन है इसको? सुपर 30। ठीक है, सुपर 30 एक मूवी भी आई थी जिसमें जो है ऋतिक रोशन और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। कुछ भी नहीं था लेकिन उसके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने पढ़ाया था। तो स्वामी ब्रह्मानंद जो है वो सेम अवार्ड जो है किसको दिया गया है? अनंत कुमार को। ठीक है, बेस्ट प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर के लिए ये दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया? अनंत कुमार। आई रास्ते इज अ कोलैबोरेटेड initiative developed by IIT Hyderabad, Central Road Research Institute and Nagpur Municipal Corporation। तो ये जो आपका आई रास्ते है ये किसने जो है आपका, किसको कह सकते हो? आपका इंटेल इंडिया, नीति आयोग, माइक्रोसॉफ्ट या DRDO। तो ये जो है आपका ये नितिन गडकरी ने जो है रोड ट्रांसपोर्ट, तो ये आई रास्ते जो है IIT हैदराबाद, सेंट्रल रोड रिसर्च, नागपुर निगम एंड किस संगठन द्वारा विकसित एक सहयोगी पहल है? आपकी इंटेल नहीं, नीति आयोग। इन्होंने जो है आपका ये जो इंटेलिजेंट, इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट रोड सेफ्टी, ठीक है, थ्रू टेक एंड इंजीनियरिंग, ये खासकर कहाँ पे? नागपुर में जो है मिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया ताकि वो जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनको जो है एक ऐप है जिसके थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि एक जो एक्सीडेंट्स का रीज़न क्या है उनको जो है रोड सेफ्टी क्या है आपका? रोड सेफ्टी द्वारा है। तो ये जो है आपका प्रोग्राम, दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट, 2 ईयर पायलट प्रोजेक्ट है, 2 ईयर पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, नीति आयोग कोलैबोरेटेड विद नागपुर म्यूनिसिपल, ये सभी ने कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर वाज द एपिडा एक्ट वाज पास्ड? एपिडा एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? तो ये एपिडा एक्ट जो है आपका 1985, आंसर इज 1985। एपिडा एक्ट जो है ये किस ईयर पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा? तो ये था आपका 1985। ठीक है, तो आंसर इज 1985। VR Chaudhary, who is seen in news recently, is associated with which organization? VR Chaudhary जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है? इसरो, इंडियन एयरफोर्स या फिर ONGC। देखिए VR जो है ये RKS भदौरिया जो है ये रिटायर हो रहे हैं अपनी पोस्ट से, इनका 3 इयर्स का टर्म था। तो ये जो है रिटायर हो रहे हैं, सितंबर में रिटायर हो गए, 30 को रिटायर हो चुके हैं। तो VR चौधरी जो है अब हमारे नए एयरफोर्स के चीफ होंगे।
ठीक है, क्या होंगे, नए एयरफोर्स चीफ होंगे। और वाइस एयर, ये पहले क्या थे, वाइस एयर चीफ फोर्स थे, लेकिन अब वाइस चीफ एयरफोर्स कौन होंगे, संदीप सिंह। कौन होंगे, संदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। RKS भदौरिया की जगह पहले जो वाइस एयर चीफ थे, अब उनको क्या बना दिया गया है, एयर चीफ बना दिया गया है। और संदीप सिंह को जो है इंडियन एयरफोर्स का लीडर बना दिया गया है, यानी वाइस चीफ बना दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस का जो आपका थीम था वो क्या था, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल साइन लैंग्वेज, और आपका दूसरा है आपका साइन फॉर शेयर्ड फ्यूचर या साइन टुगेदर। तो ये जो है, ये कब इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये क्या है इसका थीम, दैट इज साइन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कल्चर के लिए, लिंग्विस्टिक कल्चर के लिए। इसको सबसे पहले कब मनाया गया, 2018 में, पर UN ने इसको 2019 से मनाने की इजाज़त दी है। तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स इज द राइट थीम ऑफ इंटरनेशनल, दिस इज द लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रमोशन के लिए। विच साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री रिसेंटली मूव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पे है, हेग में, फॉर रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। कौन सा है, क्योंकि ये जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम, ये पार्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड है जो कि मैक्सिमम पॉल्यूशन, यहाँ पे मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज को नोटिस किया गया है, दैट इज Vanuatu। आंसर इज Vanuatu। तो ये आई थिंक यही थे आपके क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस थे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट आपको ये सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है। दिस इज़ द एक पहल की है मैंने फिर से कि रिवीजन सेशंस कैसे लगते हैं यहाँ पे। तो रिवीजन सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज्वाइन कीजिए, और आज का 11:30 का सेशन भी देखिए, 8 बजे का सेशन भी देखिए, 3 से 4 के सेशन। और हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इतना तो आप रिकमेंड की, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस शुड आई कंटिन्यू, कि क्या मैं इसको प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट करूँ या नहीं, यह आप पे है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए देखना है हमने। तो यही था, और अब आते हैं आपके वो क्वेश्चंस जो अप्रैल के क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सोमा मंडल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्कोप, इज आपका प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या थे आपके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, तो ये है इंडिया, कि इंडिया में वुमेन एशिया कप 2022 कहाँ पे होगा, दैट इज इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव built टच सेंसिटिव टेक्टाइल हैप्टिक वॉच फॉर असिस्टिंग विजुअली, कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने सेंसिटिव टेक्टाइल हैप्टिक वॉच बनाई है विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज IIT कानपुर। आज आपके लिए नो होमवर्क, दैट इज योर रिवीजन टेस्ट। तो देखते हैं आपने कितने, हाँ मुझे रिवीजन टेस्ट पे ये जरूर बताना, नोट होमवर्क आप संडे एंजॉय कीजिए। मंडे से आपको होमवर्क विद अक्टूबर के, आपको मई के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज का ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा, आपको एक सेशन अगर ऐसा चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर करना, और कितने आपके ठीक हुए हैं, कितना आपको पक्का हो गया ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे मंडे के करंट अफेयर्स के सेशन विद न्यू मंथ एंड न्यू रिवीजन मंथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंड आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, ऑन यूट्यूब, इट्स टेलीग्राम, पूजा गुप्ता चैनल। तो बस इतना ही कहूँगी, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर संडे एंड डू योर हार्ड वर्क।